किसान अपने 15 सूत्रीय मांग को लेकर भोपाल कूच करने जा रहा था, लेकिन कूच करने से पहले मध्य प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश की पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया है। घरों से निकलना उनका मुश्किल हो गया है। खबर आपको मैं दिखाता हूं। दर्जन भर जिलों में किसान नेता हाउस अरेस्ट। 15 सूत्रीय मांगों का समाधान कराने सीएम हाउस आने से पहले ही पुलिस ने लगाया पहरा। उनके घरों में पुलिस ने पहरा लगा दिया है। घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा है, ये खबर है। किसानों की 15 सूत्रीय मांग है। अभी 2 से 3 दिन पहले मध्य प्रदेश के हरदा में हजारों की तादाद में किसान ट्रैक्टरों में भरकर कूच किया था और फिर सरकार के आश्वासन पर उन्होंने लिखित आश्वासन में अपने प्रदर्शन को समाप्त कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से किसानों ने आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सीएम हाउस में घेराव करने या फिर अपने 15 सूत्रीय मांग का समाधान करने पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया है, घरों में कैद कर रख दिया है। किसानों ने आरोप लगाया है कि वो अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास जाने वाले थे। मध्य प्रदेश में अपनी समस्याओं को लेकर भोपाल की ओर कूच करने की तैयारी कर रहे किसान नेताओं को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। फंदा टोल नाके पर एकत्रित हो रहे राजधानी पहुंचने की रणनीति बना रहे राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के आंदोलन को पुलिस ने शुरू होने से पहले ही रोकने का प्रयास कर दिया है। यानी आंदोलन पुलिस करने नहीं देना चाहती है। क्या मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के किसानों से बेहद भयभीत है? सरकार किसान कल्याण वर्ष मना रही है। सरकार किसानों के हित में बड़े बड़े फैसले कर रही है और कह रही है कि किसानों को किसी भी तरीके से कोई समस्या हम होने नहीं देंगे। लेकिन किसान हलाकान है, किसान परेशान है। अपनी समस्याओं को लेकर अब भी वो सड़कों पर उतर रहा है। बीते 2 दिन पहले जब हरदा में किसान पहुंचा था तो अपने ट्रैक्टर में आटा दाल चावल के सहित झुग्गी झोपड़ी बनाकर रखा था, क्योंकि उस आंदोलन को लंबा खींचना था। लेकिन प्रशासन ने उन्हें लिखित आश्वासन देकर उनके धरना प्रदर्शन को तो समाप्त कर दिया, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। किसान एक बार फिर से आंदोलित हुए हैं, आक्रोशित हुए हैं। लेकिन सरकारी सिस्टम में बैठे बड़े अफसर या फिर नेता उनके इस मिशन को कामयाब होने नहीं देना चाहते हैं। क्या यही खबर है कि अब मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवस्था ने किसानों के सामने उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया है? घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अगर घरों से निकलेंगे, एकजुट होंगे और किसान बड़े आंदोलन को रूप देंगे और सीएम हाउस का घेराव करेंगे। खबर है कि देवास और रतलाम सहित विभिन्न जिलों के प्रमुख किसान नेताओं को अपने घरों से निकलने से पहले ही हाउस अरेस्ट यानी नजरबंद कर लिया गया है। वहीं जो किसान घरों से निकल चुके हैं उन्हें रास्ते पर रोका जा रहा है। महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम 15 सूत्रीय मांग का ज्ञापन तैयार किया है, जिसमें प्रदेश के किसानों की ज्वलंत समस्याओं के त्वरित निराकरण की मांग की गई है। किसानों ने अपनी समस्या के लिए 15 सूत्रीय एक ज्ञापन तैयार किया है और उस ज्ञापन को सीएम साहब को डायरेक्ट देकर अपनी समस्याओं के समाधान की मांग करने की बात इसमें लिखी गई है। लेकिन प्रशासन इस बार सख्ती बरत रहा है और सख्ती बरतते हुए जहां किसान एकत्रित हो रहे हैं उनके आंदोलन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जो अभी घरों से नहीं निकल सके हैं उन्हें घरों में ही नजरबंद यानी हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। किसान नेता ने आरोप लगाया है, आपको मैं बताता हूं, पुलिस घर से ही निकलने नहीं दे रही है। किसान मजदूर महासंघ की युवा इकाई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष त्रिलोक सिंह गोठी ने भास्कर से बताया कि करीब 30 जिले के हमारे संगठन के किसान नेता कृषक भाई मुख्यमंत्री निवास जाने वाले थे, लेकिन सुबह से ही उन्हें घरों से बाहर पुलिस के अधिकारी जाने नहीं दे रहे हैं। भोपाल, देवास, सिहोरा, सिवनी, हरदा, बालाघाट, रतलाम, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर सहित तमाम जिलों के हमारे प्रतिनिधियों को पुलिस अधिकारी निकलने नहीं दे रही है। पुलिस ने उन्हें घरों में हाउस अरेस्ट कर दिया है। सीएम साहब से मिलने से पहले उन्हें रोक दिया गया है। आपको मैं वो 15 सूत्रीय मांग बताता हूं जिसके लिए किसान लगातार अड़ा हुआ है। किसानों की मांग क्या है, सरकार किसान कल्याण वर्ष किस लहजे से मना रही है, इसे आप इन 15 सूत्रीय मांग को सुनकर आपको समझ आ जाएगा। गेहूं खरीदी में सुधार, गेहूं की सरकारी खरीदी उपार्जन में जो भी रुकावटें आ रही हैं उन्हें तुरंत दूर किया जाए, किसानों की मांग है।
भावांतर राशि का भुगतान। जिन किसानों ने खरीदी में देरी की वजह से मंडियों में गेहूं बेच दिया है, उन्हें चिन्हित कर भावांतर योजना का पैसा दिया जाए। पराली जलाने के केस। नरवई पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लिए जाएं और इस संबंध में सैटेलाइट रिपोर्ट को गलत माना जाए। डिफाल्टर किसानों को राहत। सरकारी संस्थाओं में कर्ज चुकाने की आखिरी तारीख यानी डिफाल्टर डेट गेहूं की खरीदी के बाद की तय की जाए और डिफाल्टर किसानों को दोबारा लोन की सुविधा दी जाए। किसानों की ये अहम मांग है। नुकसान का मुआवजा। आग लगने या प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को 100% मानते हुए किसानों को तुरंत राशि और फसल बीमा का लाभ मिले। आदिवासियों पर अत्याचार रुके। केन बेतवा प्रोजेक्ट के वजह से आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार बंद हो और उनकी सभी मांगें पूरी की जाएं। लागत के आधार पर दाम। खेती की सभी चीजों को दाम C250 लागत फार्मूले के आधार पर तय हो और मंडियों में इससे कम दाम पर फसल ना बिके। साथ ही खलघाट आंदोलन के दौरान प्रशासन द्वारा किए गए वादे को पूरा किया जाए। किसानों ने मांग की है पूर्ण कर्ज माफी। सरकारी नीतियों के कारण किसानों को फसल की सही दाम नहीं मिली, इसलिए प्रदेश के सभी किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाए। दूध के दाम। दूध का रेट 15 रुपए प्रति लीटर पैक किया जाए और सरकार की ओर से घोषित 5 रुपए प्रति लीटर की बोनस राशि जल्द दी जाए। जमीनी रिकॉर्ड में सुधार। सरकारी रिकॉर्ड या बंदोबस्त में गलतियां हैं और इन्हें सुधारे जाएं क्योंकि अधिकारी किसानों के आवेदन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जमीन अधिग्रहण का मुआवजा। किसानों के खेत से हाई टेंशन बिजली लाइन, रेलवे लाइन या पाइप लाइन ना निकाली जाए। यदि बहुत जरूरी हो तो बाजार रेट से 10 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाए। बिजली विभाग पर लगाम। बिजली विभाग की मनमानी और किसानों को परेशान कर रहे हरकतों पर तुरंत रोक लगाई जाए। मूंग की खरीदी। गर्मी के सीजन में उगाई गई मूंग की पूरी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीदा जाए। खाद की मात्रा बढ़ाना। फार्मर ID या ई टोकन व्यवस्था के तहत खाद बांटते समय उनकी मात्रा फसल की जरूरत के हिसाब से बढ़ाई जाए। जिला स्तर पर लैब। हर जिले में खाद, कीटनाशक और मिट्टी की जांच की जाए। सरकारी लैब प्रयोगशाला जरूर बनाई जाए। ये प्रमुख मांगे हैं किसानों की और इन्हीं मांगों को लेकर किसान आज CM हाउस घेराव और CM साहब से मिलकर अपना ज्ञापन देने जा रहा था, लेकिन उन किसान नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस या मध्य प्रदेश की प्रशासन सख्ती बरतते हुए उनके आंदोलन से पहले ही रोक दिया गया है। किसान नेता का कहना है कि मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के उन वादों को पूरा नहीं करना चाहती है। लिखित आश्वासन के बाद भी किसान अब भी आंदोलन करने के लिए सड़कों पर दर दर भटक रहा है और सरकार उनके ऊपर जुर्म ढा रही है, क्योंकि अगर किसान सरकार के पास जाकर अपनी मांग करना चाहता है तो फिर पुलिस को रोकने की वजह क्या है? आखिर उन्हें जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है और अपने मुख्यमंत्री से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। कहीं वजह ये तो नहीं है कि किसानों के इस कूच के बाद मध्य प्रदेश सरकार सदमे में है या फिर भयभीत है या फिर सरकार इन सभी आंदोलन से डरी हुई है? आखिरकार वजह क्या है? निश्चित तौर पर जिस तरह से सरकार किसान कल्याण वर्ष मना रही है उसी दिशा में किसान कह रहा है कि हमारी दुर्दशा है। किसान की दुर्दशा वर्ष के रूप में इस वर्ष को देखा जा रहा है। बहरहाल मामला चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन किसान परेशान है, सरकार हैरान है। आने वाले वक्त पर इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे सरकार निकालती है, किसानों को कैसे संतुष्ट करती है या फिर कैसे किसानों के दिल को तसल्ली होगी, तो वक्त बताएगा। बहरहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।